नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए शनि वक्री के इस वीडियो में। कर्म के कारक न्याय के देवता शनिदेव 27 जुलाई को मीन राशि में वक्री हो चुके हैं और 11 दिसंबर 2026 तक मीन राशि में ही वक्री रहेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर शनि वक्री को लेकर तमाम तरह के वीडियोस की बाढ़ सी आई हुई है और उनके थंबनेल को देखकर एक पैनिक की स्थिति बन रही है। बदल जाएगी दुनिया, शनि का बरसेगा कहर, कोई नहीं बच पाएगा, अशांति, उपद्रव, महाविनाश, तबाही, सावधान, इस तरह के तमाम थंबनेल्स आपने भी देखे होंगे और मैं भी देख रहा हूँ। आखिर इतना पैनिक क्यों? क्या शनिदेव की हम सभी से कोई दुश्मनी है जो केवल कष्ट देने के लिए वक्री हो रहे हैं? 27 जुलाई से पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थे और 27 जुलाई जैसे ही वक्री हुए तो क्या शनिदेव दंड देने के लिए ही निकल पड़ेंगे? थोड़ा लॉजिक लगाइए इस चीज़ को लेकर के कि वही प्लेनेट जो एक दिन पहले बहुत अच्छा फल दे रहा था वो अगले ही दिन क्या एकदम से ख़राब फल देना शुरू कर देगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि शनि के वक्री होने का अर्थ क्या है और ओवरऑल इसका इफ़ेक्ट क्या है। फिर मैं चर्चा करूँगा कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव वक्री होकर के किस तरह का फल प्रदान करेंगे और क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनि के उपाय भी बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, वक्री होना और मार्गी होना ये एक सतत प्रक्रिया है। हर साल शनि वक्री होते हैं, फिर मार्गी होते हैं और ऐसे ही ये क्रम चलता रहता है। कुछ ग्रह हमेशा वक्री रहते हैं, कुछ ग्रह हमेशा मार्गी रहते हैं और कुछ ग्रह वक्री से मार्गी और मार्गी से वक्री होते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा ये दो ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा मार्गी रहते हैं, कभी भी वक्री नहीं होते। राहु और केतु हमेशा वक्री ही रहते हैं और बाकी 5 ग्रह गुरु, शुक्र, बुध, मंगल और शनि ये समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहते हैं और इसमें इतना ज़्यादा घबराने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि शनि कर्म के कारक हैं और वक्री होने पर उनको चेष्टा बल की प्राप्ति हो जाती है तो परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता है। होता क्या है कि जब आप चलते चलते थक जाते हैं तो आपकी गति धीमी हो जाती है, आप थोड़ा स्लो हो जाते हैं। लगातार काम करते करते जब कोई व्यक्ति थक जाता है तो थोड़ा रेस्ट लेता है, थोड़ा स्लो हो जाता है और ठीक यही बात ग्रहों पर भी लागू होती है। अब शनि वक्री हैं तो परिश्रम ज़्यादा कराएंगे, तो सीधी सी बात है कि जितना आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही अच्छा आपको
फल भी प्रदान करेंगे। हाँ, ये ज़रूर देखना होगा कि आपकी जन्म कुंडली में शनि कारक हैं, अकारक हैं या फिर मारक हैं। और अगर शनि खराब हैं तो वक्री अवस्था में निश्चित तौर पे कष्ट ज़्यादा मिलेगा। और अगर शनि आपके लिए कारक हैं, जन्म कुंडली में अच्छे भाव में मजबूत स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ भाव में हैं, शुभ ग्रहों के प्रभाव में गोचर कर रहे हैं, तो वक्री अवस्था में भी आपको अच्छा ही फल देंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि इसके लिए एफर्ट ज़्यादा करना पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कि शनि वक्री अवस्था में हो, शनि की ढैया हो, शनि की साढ़े साती हो, अगर शनि आपकी जन्म कुंडली में अच्छे हैं तो अपने कारक तत्वों से संबंधित फल आपको अवश्य प्रदान करते हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब चीज़ों का लाभ करा के जाते हैं। और दूसरी बात, शनि जब वक्री होते हैं तो ये आत्ममंथन और आत्म सुधार का समय होता है। अपनी कमियों को तलाश कर उसमें सुधारने का समय होता है। आखिर ऐसा क्यों है कि वही काम करके दूसरा व्यक्ति सफल हो रहा है और आप भी वही काम कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल रही है? तो इस बात पर विचार करने और उसमें सुधार करने का समय होता है जब शनि वक्री होते हैं। शनि वक्री होने के समय जल्दबाजी में कोई निर्णय लेना या जल्दबाजी में कोई परिवर्तन करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। शांत मन से विचार करके क्या कारण है कि सफलता नहीं मिल रही है और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, अगर आप ये कर लेते हैं तो वक्री शनि आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शनिदेव आपके कुंडली के दूसरे भाव में वक्री हो रहे हैं, धन के भाव में, और शनि की दृष्टि चौथे भाव पर, 8वें भाव पर और 11वें भाव पर पड़ रही है। शनि वक्री हो रहे हैं तो एक भाव पीछे का भी फल देंगे, यानी लग्न का भी फल देंगे। अब लग्न में तो राहु बैठे हुए हैं, जब शनि लग्न में आएंगे, वक्री हो गए तो लग्न का फल दे रहे हैं, तो शनि राहु की युति बन गई। शनि राहु की युति बनने का मतलब पिशाच योग बन गया। तो मैं पहले आपको सावधानी बता दूं कि किस बात को लेकर के सावधान रहना है आपको, फिर क्या फल आपको मिलेगा, क्या लाभ मिलेगा, उस पर बाद में चर्चा कर लेंगे। देखिए, राहु क्या है? राहु हैं सीक्रेसी के कारक। शनि बैठे हैं सेकंड हाउस में, वाणी के भाव में, दृष्टि पड़ रही है अष्टम भाव पर। अष्टम भाव वो भाव है जो गुप्त रहस्यों का भाव कहा जाता है। अब नेगेटिव क्या हो सकता है? लग्न में बैठे हैं राहु और लग्न में लग्न का ही फल शनि दे रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको हर चीज़ को लेकर के सीक्रेसी मेंटेन करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि बातों बातों में आपका कोई ऐसा सीक्रेट सामने आ जाए जिसका फ़ायदा आपके गुप्त शत्रु उठा सकते हैं। खास करके वो लोग जो कि उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, जो लोग कारपोरेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बिल्डर हैं, ऐसे लोगों को इस समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि शनि राहु का
जो पिशाच योग बनेगा, इसके कारण आपका कोई ऐसा सीक्रेट जाने अनजाने में बाहर आ सकता है जिसको लेकर के आपको आगे चल कर के बड़ा नुकसान हो सकता है, धन हानि हो सकती है, मान सम्मान में कमी हो सकती है। तो वाणी पर विशेष संयम जरूरी है और अपनी सीक्रेसी को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया का जब समय है, सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, तो ऐसे में बहुत सावधान रहिएगा। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिएगा। अब शनि यहाँ पर वक्री हो गए धन के भाव में और 11वें भाव पर दृष्टि है। इनकम और धन का संचय प्लस प्रॉपर्टी, इन तीनों चीज़ों पर शनि और राहु का प्रभाव रहेगा। तो सडन गेन का योग बनता है। अचानक से बड़ा पैसा आपको मिल सकता है और अचानक से आप कोई प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कोई वाहन खरीद सकते हैं। आपका कोई डूबा हुआ पैसा भी मिल सकता है, फंसा हुआ पैसा मिल सकता है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, राहु मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और मंगल आपकी कुंडली में 10th लॉर्ड है। अष्टम भाव से शनि का संबंध बन रहा है। अष्टम भाव होता है परिवर्तन का। तो अपने जॉब में कोई परिवर्तन करने से पहले बहुत सोचिएगा। मंगल और राहु जल्दबाजी करा देंगे, गलत निर्णय आप ले लेंगे, आगे चल करके समस्या बन सकती है। अगर आप जॉब स्विच ऑफ करके कोई नया जॉब देख रहे हैं तो ये ज़रूर देख लीजिएगा कि जो जॉब आपको ऑफ़र की जा रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसमें और अधिक समस्याएं आपके सामने आ जाएं, जबकि जो जॉब आप कर रहे हैं उसमें उतनी समस्याएं नहीं हैं। क्योंकि वक्री अवस्था में शनि ये चाहते हैं कि आप जल्दबाजी ना करें, आप डीप रिसर्च करें। अष्टम भाव डीप रिसर्च का होता है। तो आप अपने काम कारोबार के बारे में गहराई से सोचें, कहाँ पर कमी है, क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है, क्या सुधार किया जा सकता है। ये सब कार्य होते हैं जब शनि वक्री होते हैं। सेकंड हाउस प्रॉपर्टी का होता है, पैतृक संपत्ति, और अष्टम से शनि का संबंध बन रहा है। तो अचानक से किसी प्रॉपर्टी को लेकर के कोई विवाद अगर चल रहा है, चूँकि शनि 12वें भाव के भी स्वामी हैं और 12वां भाव जो होता है ये कोर्ट कचहरी का होता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी का मैटर चल रहा है तो चूँकि शनि के पास चेष्टा बल है, यानी आपका पूरा फोकस उस प्रॉपर्टी पर, उस प्रॉपर्टी से संबंधित लिटिगेशन पर होगा, उस प्रॉपर्टी से संबंधित जो वाद चल रहा है उस पर होगा। और अगर आपने भरपूर प्रयास किया तो इस गोचर काल में वो कोर्ट का मैटर समाप्त हो सकता है और आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। अष्टम भाव भूमि के नीचे के दबे हुए पदार्थों का होता है। चौथा भाव प्रॉपर्टी का होता है। 11वां भाव इनकम का होता है और 12वां भाव विदेश का होता है। तो यहाँ पर शनि वक्री अवस्था में आपसे परिश्रम तो ज़्यादा कराएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जातक रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हैं, वो जातक जो ट्रांसपोर्ट टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, मेडिकल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, या
ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए शनि का ये गोचर उनके कार्य क्षेत्र में अस्थायित्व और बड़ी ग्रोथ लेकर के आने वाला है। लेकिन जैसा मैंने शुरू में बताया कि चूंकि राहु भी एक्टिवेट रहेंगे, शनि राहु का संबंध बन रहा है, तो आप अपने कैरियर, प्रोफेशन से रिलेटेड, अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई भी सीक्रेट किसी को भूल करके भी शेयर मत कीजिएगा। अदरवाइज़ शनि राहु नेगेटिवली एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा। जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, ओल्ड एज के हैं, चूँकि 8वें और 12वें दोनों से शनि का संबंध बन रहा है, तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको विशेष सावधानी बरतनी होगी। खास करके जोड़ों का दर्द, आर्थराइटिस, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्याओं से आप पीड़ित हो सकते हैं, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आप विदेश में हैं और कोई प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, तो शनि का ये जो गोचर है, ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए आपकी बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप अपने कार्य क्षेत्र को, चूँकि मंगल के नक्षत्र में राहु हैं, मंगल 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं, 10th हाउस के भी लॉर्ड हैं, अगर आप अपने कार्य क्षेत्र को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा विदेशों से, यानी मातृभूमि से दूर हट करके किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य से जोड़ करके अपने व्यापार का विस्तार करते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते हैं, तो गोचर बहुत अच्छा है। राहु लग्न में बैठ के 7वें भाव को देखेंगे। 7वां भाव ये आपके मैरिज लाइफ का होता है। शनि राहु का पिशाच योग मैरिज लाइफ में गलतफहमी पैदा कर सकता है, लेकिन गलतफहमी को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शनि क्या है, बहुत स्लो डाउन है इस समय, बहुत मंद गति से गतिमान है। तो आपको जल्दबाजी में मैरिज लाइफ को लेकर के किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचना है। बहुत शांत मन से बैठ करके एक दूसरे की बात को सुन करके, समझ करके तब कोई डिसीजन लेना है। जल्दबाजी में लिया गया डिसीजन आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान दे सकता है। और ठीक यही बात बिजनेस और पार्टनरशिप पर भी लागू होती है। जहाँ तक विवाह की बात है, अचानक से आपके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, लेकिन फिर यहाँ पर शनि कहते हैं कि जल्दबाजी मत करो, धैर्य के साथ सोच विचार करके काम करो। बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छा रिश्ता, बहुत अच्छा बिजनेस और बहुत अच्छी नौकरी आपका इंतज़ार कर रही है। बस जो मैंने शुरू में बताया है उस बात का ध्यान रखिएगा। अब आपको ये नहीं पता कि आपके जन्म कुंडली में शनि राहु की क्या स्थिति है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ 9058144128। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि कैसे आप जानेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब हैं या अच्छे हैं, और फिर उसका उपाय क्या है, इस पर बात करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फलदाता और न्यायकर्ता माना गया है। शनि आपके कर्मों के आधार पर ही शुभ या अशुभ फल प्रदान करते हैं। जब जीवन में शनि का नकारात्मक प्रभाव होता है तो व्यक्ति को कई तरह के संघर्षों से जूझना पड़ता है। काम कारोबार की गति धीमी हो जाती है या काम कारोबार का बंद हो जाना और गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का बढ़ जाना, मानसिक चिंता, तनाव,
बढ़ते जाना, ये सब शनि के अशुभ प्रभाव होते हैं। शनि की राशियाँ मकर और कुंभ हैं, साथ ही तुला राशि शनि की उच्च की राशि है और मेष राशि शनि की नीच की राशि है। तो कैसे समझेंगे कि शनि आपको अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं? देखिए, राहु, बुध और शनि ये वात के कारक हैं, गुरु चंद्रमा कफ के कारक हैं और सूर्य मंगल केतु पित्त के कारक हैं। शनि खराब हो तो वात रोगों का सामना करना पड़ता है। पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, एड़ियों में जकड़न और आर्थराइटिस की समस्या, पैरों की पिंडलियों में ऐंठन होना, गैस की समस्या, छाती में चुभन महसूस होना, भुजाओं से उंगलियों की मांसपेशियों में अकड़न, हाथ ऊपर उठाने में दर्द होना, यानी फ्रोजन शोल्डर की स्थिति बनना, मुंह का सूखना और मुंह में कड़वाहट बने रहना, ये सब खराब शनि के लक्षण हैं। हड्डियों का खोखलापन, माथे का रंग बदलना, शरीर में आलस्य का बने रहना और कम उम्र में ही बालों का झड़ जाना, ये सब खराब शनि के कारण होते हैं। शनि खराब हो तो व्यक्ति अकेले में रहना पसंद करता है। अल्सर जैसी समस्या भी शनि की 7.5 या ढैया के दौरान देखने को मिलती है। शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होना, पैरों के तलवों में चींटियां चलने जैसा महसूस होना, ये सब समस्याएं खराब शनि के कारण होती हैं। शनि मानसिक रूप से भी परेशान करते हैं। बात बात पर झुंझलाहट का आना, नींद ना आना, मन का लगातार बेचैन बने रहना, काम में मन न लगना, लगातार नेगेटिव थॉट्स का आना और झूठ बोलने की लत का लगना, ये सब खराब शनि के कारण होता है। छात्रों का मन पढ़ाई में ना लगना, व्यापार में बड़ी धनहानि और कार्यस्थल पर लगातार संघर्ष की स्थिति का बनी रहना, ये खराब शनि के कारण होते हैं। शनि लत के कारक होते हैं। अक्सर शनि की महादशा, अंतर्दशा, 7.5 या ढैया के दौरान शराब, जुए, सट्टे या सिगरेट की लत लग जाती है। शेयर मार्केट की लत लगना और लगातार धन हानि का सामना करना। हालांकि शराब, नशा, जुआ, सट्टा इन सब के कारक राहु हैं, लेकिन शनि का भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। खास करके अगर कुंडली में शनि राहु का संबंध बन रहा हो या शनि में राहु की अंतर्दशा गतिमान हो। हालांकि सब कुछ नकारात्मक ही नहीं है। शनि अगर आपकी जन्म कुंडली में शुभ हैं तो अपनी दशा, अंतर्दशा या 7.5 या ढैया के दौरान प्रॉपर्टी का लाभ दे देते हैं, वाहन का लाभ दे देते हैं, यहाँ तक कि मल्टीपल प्रॉपर्टी का लाभ करा देते हैं। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों को बड़ा धन लाभ, पॉलिटिक्स में बड़ा लाभ, उच्च पद, वैवाहिक जीवन में संतुलन बनाकर रखना और धर्म के मार्ग पर चलने को प्रेरित करना, ये सब शुभ शनि का कार्य है। तपस्या, ध्यान, योगा, मेडिटेशन और समाधि की ओर भी शुभ शनि लेकर के जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि कैसे शनि को ठीक करें, खराब शनि को कैसे ठीक करें, क्या है इसका उपाय? अगर आप बजरंगबली की आराधना करते हैं तो शनि आपको परेशान नहीं करेंगे। इसके अलावा शनि के मंत्रों का जाप करना, शनिवार को पीपल वृक्ष या शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना, छाया दान करना
और सबसे बड़ा उपाय है अन्नदान। भूखे को भोजन, गरीब को अन्न वस्त्र और दीन दुखियों की सहायता करना, वृद्धों की सेवा करना, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना, काले कपड़े, जूते, काले कंबल का दान करना, काले तिल, काली उड़द, सरसों के तेल का दान करना, ये धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करता है। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष पहनने से भी लाभ होता है। शनि का रत्न नीलम है, लेकिन ज्योतिषी सलाह के बाद ही नीलम धारण करें। सबसे बड़ी बात, अपने डेली रूटीन को सही रखें। कार्यस्थल पर, घर पर कार्य करने वाले कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार रखें तो शनि आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देंगे।